ओके देन लेट्स बिगिन। आवाज आ रही है ना सही से? ठीक है, आ रही है ना आवाज? Yes, it's clear. ओके दैट्स गुड। देन लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कहाँ तक हमने कल कर लिया था? कोई बताएगा मुझे? हमने अलवद अलवद कंप्लीट कर लिया था, यानी कि स्पीच। ठीक है, मैं सवाल कर लेता हूँ। तो सर ने बेटा आप बताओ पहले कि अजरुमिया क्या कौन सी किताब है, किस तरीके की किताब है? इट्स अ क्लासिकल अरबिक ग्रामर बुक जिसको 13th सेंचुरी में लिखा गया था बाय मोरक्कन स्कॉलर हम्म, जिनका नाम इब्न दाऊद असलजी। ओके, ऐसे ही है। जी। इन शॉर्ट हम इनको इब्न अजरुम भी कहते हैं। इब्न अजूम, yeah। और बस इतना ही बताया था मैंने? और नहीं, मतलब शॉर्ट में बता दिया मैंने। और क्या बताऊं मैं? हम्म। ठीक है चले। सफूरा बेटा आप बताओ कि कल क्या पढ़ा था हमने? कल हमने नहू का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया। नहू अरबिक ग्रामर को कहते हैं, जिसमें फर्स्ट है अल कलाम। कलाम मीन्स स्पीच। फिर दूसरा है अल कलीमा। कलीमा वर्ड को कहते हैं। जी। फिर लफ्स, जो इंसान अपनी जुबान से वर्ड्स अटर करते हैं वो लफ्स हो गए। लफ्स के भी दो टाइप्स हैं, एक है लफ्जुन मौदू और एक है लफ्जुन मुहमलुन। ओके स्टॉप देयर। मुहमलुन स्टॉप देयर। ठीक है, अब मुझे फहद आप बताओ कि मौदू का मतलब क्या है? अ, मौजू उनका मतलब जिस वर्ड के मीनिंग होते हैं। यस, एनीथिंग विच इज मीनिंगफुल, दैट्स गुड। हम्म, ओके मारिया आप बताओ मुहम्मलुन का मतलब क्या है? भूल गई। भूल गया? चलिए अच्छी बात है, तैयारी करके हैं आप कल से। ठीक है नेक्स्ट। मुआविज आप बताएं मुहम्मलुन का मतलब क्या है? मुहमलन ऐसा वर्ड जिसका कोई मीनिंग ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल? एग्जाम्पल कोई भी साउंड जो मुंह से निकले, ऐसे ब्ला ब्ला हो गया, जी जी इससे बिल्कुल कुछ सही मीनिंग बात नहीं। है। सही, दैट्स गुड। ठीक है सानिया बेटा आप बताओ कि लफ्जुल मौदू उनके दो कैटेगरीज क्या क्या हैं और क्या मतलब है उनका? एक है मुरक्कबुन, दूसरा है मुफरदुन। मुरक्कबुन मतलब होता है सिंगल वर्ड, सिंगल वर्ड इसको कलिमा भी बोलते हैं। एग्जाम्पल बाब, अलम। और मुफरदुन इट्स अ कंपाउंड वर्ड, टू और मोर देन टू वर्ड्स, ये जिसमें थोड़ा अपोजिट नहीं हो गया? क्या? मुफरद का मुरक्कब और मुरक्कब का मुफरद कर दिया आपने। नहीं तो
ठीक है सफूरा बेटा, आप बताओ मुफरत क्या है, फिर सानिया आप बताना मुरक्कब क्या है। ठीक। Okay, I did mistake. Sorry. She's right. मुफरदुन का मतलब होता है सिंगल वर्ड, इट मीन्स कलिमा। और मुरक्कबुन का मतलब होता है कंपाउंड, यानी कि इट इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स। इसमें इनकम यानी फ्रेज और कंप्लीट सेंटेंसेस दोनों होते हैं। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके चलिए फिर कल जहाँ पर हमने स्टॉप किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बेसिकली डेफिनेशन ऑफ कलाम क्या है? सफूरा बेटा आप बताओ। अल कलाम واللفظ مركب المفيد بالوضع. यानी ये कंपाउंड वर्ड्स जो बेनिफिशियल है विद ग्रामेटिकल रूल्स, यस, उसको हम अल कलाम कहते हैं। अल कलाम कहते हैं। यस दैट्स गुड, वेरी गुड। ओके, तो आई आई गेस मैं मतलब ना मैं पूरी तरीके से होपफुल हूँ कि अब आप लोगों को कलाम की जो डेफिनेशन है और कलीमे की जो डेफिनेशन है और उसकी कैटेगरीज, उसकी अच्छे से क्लैरिटी मिल गई है। ठीक है अच्छा, सफूरा ने जो अभी जी, बोला है कि नहू सही है। ग्रामर को बोलती है। हेलो। आवाज नहीं आ रही हेलो। आप लोगों की। हाँ, हाँ, आवाज आ रही है। अब आ रही है। हेलो। ठीक है, आप लोग थम्स अप कर सकते हैं अगर से आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर है तो। नहीं, भाई कुछ पूछ रहे थे आपसे। जी जी बताएं। अच्छा, ये अभी सफूरा ने कहा कि नहू जो है वो अरबिक ग्रामर को बोलते हैं। जी, तो ये शायद नहू तो अरबिक ग्रामर के अंदर सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर जो फोकस रहता है उसको बोलते हैं ना। और सर्फ भी तो अरबिक ग्रामर ही हुआ। सर्फ को हम एक और इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं जो कि है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, हम्म। यानी कि वर्ब्स की मैनिपुलेशन और उसकी चेंजेस को स्टडी करने वाली साइंस बेसिकली सर्फ। नहू इज बेसिकली स्टडी ऑफ सेंटेंस एंड इट्स स्ट्रक्चर। हम्म। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर क्या है नहू का? नहू का सब्जेक्ट मैटर ही है कलीमा एंड कलाम, स्पीच एंड वर्ड्स। तो ग्रामर उसी को ना कहते हैं हम। बट ये फोकस सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे करते हैं ना। हाँ, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ही ना, की स्टडी को ही ना ग्रामर कहते हैं। अच्छा। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? नहीं। ओके देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अक़सामुहु सलासतु। यानी कि जब तक जो हमने कलाम पढ़ा है, कलाम की जो है कैटेगरीज यहाँ पर आ रही हैं। कोई नई ऐसी चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए, पुरानी वाली है, लेकिन अब आपको जो कैटेगराइजेशन है वो जो है ना एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अब आ रही है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली डिस्क्लेमर दे दूं। सानिया देखिए बेटा, डॉक्टर इकरा इकबाल ने ना मैसेज किया है, उन्हें थोड़ा सा आप गाइड कर दें। ओके। ओके, तो आप सब लोग ये चीज़ जहन में रखें कि जो हमने अरेबिक ग्रामर जो है लेवल 1 में पढ़ी है, ऑब्वियसली वो उसी तरीके से अप्लाई होगी डाउन द लाइन। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको अनलर्न करके रीलर्न भी करना पड़ता है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको ब्रेक करके उनको रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है। दो सारा थिंग्स मतलब ना आप अभी इस जर्नी में ना फेस करेंगे कि जैसे आपने कुछ और चीज़ पढ़ी होगी लेवल 1 की ग्रामर में, अब उसकी एलेब्रेशन या फिर एक्सप्लेनेशन की वजह से आपको अपना फंडामेंटल रूल टूटते हुए नजर आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर आपने जो है गलत पढ़ा था, इसका मतलब बेसिकली ये है कि अब आप जो है एक अपडेटेड वर्जन में जो है इंटर कर रहे हैं। तो ये चीज़ के लिए ना अपने जहन के लिए जहन को तैयार करें, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर से आप इस तरीके से अपने जहन को नहीं तैयार करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगी जो आपके लिए हजम करना जो है बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी। ओके, तो अब ना हम एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहू को जो है अप्रोच कर रहे हैं, कंप्लीटली डिफरेंट टू जो हमने लेवल 1 में अप्रोच किया था। ओके, तो नहू हैज गॉट
कलिमा एंड कलाम, तो ये इसके सब्जेक्ट मैटर है। तो कलिमा की हमने कल कैटेगरीज और डेफिनेशन देख ली। आज हम कलाम की कैटेगरीज देखते हैं। तो बेसिकली कलाम की जो कैटेगरीज हैं तीन हैं, वो अक़सामुहु सलासतु एंड इट्स टाइप्स आर थ्री। इस्मुन, सबसे पहला क्या है, नाउन, व फ़िअलुन, दूसरा क्या है, वर्ब, व हरफुन यानी कि पार्टिकल। ठीक है। एंड जाअली मानी, यानी कि a particle that conveys the meaning। ऐसे नहीं कि पार्टिकल ऐसे भी होते हैं जो मीनिंग नहीं कन्वे करते। ओके, वो जो है मतलब ना कलाम की उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। पार्टिकल्स होते हैं जो मीनिंग कन्वे करते हैं, वो इस कलाम की कैटेगरी में आते हैं। तो बेसिकली अरबिक के जो कलाम है उसके तीन टाइप्स हैं, इसम, फेल और फिर हर्फ जो मतलब के साथ आता है। ठीक है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, क्योंकि आगे जो भी हम मतलब ना टॉपिक्स का कवर करेंगे तो बेसिकली इन्हीं तीन कैटेगरीज को हम स्टडी कर रहे होंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अगला मतन कौन पढ़ेंगे आज मतन? Okay, I'll read. Safura. This is an extremely important classification that will help you नहीं बेटा, determine the ये पढ़ना है area. आपको, मतन पढ़ना है। फल इस्मु युअरफुल बिल खफ्दी। فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف وحروف فالقسم وهي الواو والباء والتاء. यस, दैट्स गुड। अब Uh, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। Translation. So the noun is known by the acceptance of the hafdi, खफ्द, tanween and खफ्द है lam. वो, खफ्द। Okay. By the acceptance of the hafd, tanween, alif lam, and the letters of the hafd are min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, al-kaf, and al-lam. And the letters of the pledge are al-waw, al-ba, and al-ta. ठीक है। At-ta. ओके, द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो अभी आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। ठीक है। कि अगर से आपके सामने कोई नाउन आता है या फिर कोई भी वर्ड आता है तो आप किस तरीके से पहचानेंगे कि फलाना वर्ड जो है वह नाउन को बिलोंग करता है या फिर वर्ब को बिलोंग करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है नाउन की आइडेंटिफिकेशन को शो किया गया या फिर इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, बिफोर एंटरिंग इनटू दी ट्रांसलेशन, हम पहले ये चीज़ जान लेते हैं कि अरेबिक ग्रामर ग्रामर स्कूल्स में ना बेसिकली दो मशहूर स्कूल्स आते हैं, दो मशहूर स्कूल आते हैं। पहला जो स्कूल है ना वो आपका है बसरा का। ठीक है। बैक देन बसरा जो है ना बगदाद के करीब करीब में ना आता था। और दूसरा जो बड़ा स्कूल है ना वो कूफा का है। ठीक है। इट इट बेसिकली मतलब ना इराक को हम कहते हैं। तो ये दो बड़े बड़े ग्रामर स्कूल्स हैं अरेबिक लैंग्वेज में। अब क्यों यहाँ पर हैं तो इसकी एक डिटेल हिस्ट्री है। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि हमें पता है कि अ, और फोर्थ कैलिफ यानी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम जो है उनकी जो खिलाफत थी वो कूफा शिफ्ट हो गई थी आफ्टर दी शहादत ऑफ उस्मान अलैहिस्सलाम। तो उस वक्त जो है बहुत सारा जो इल्म का जो मरकज था वो कूफा में शिफ्ट हो गया था। और इमाम अली वाज आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट ग्रामेरियंस जिन्होंने मतलब ना ग्रामर की शुरुआत की थी। और फिर नॉन अरब्स के लिए अरबिक रीड करने के लिए जो है ना एराब का सिस्टम जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। तो कूफा ना एक बहुत ही फेमस नॉलेज हब बन गया, दैट्स वाई वहाँ पर जो है एक बहुत ही बड़ा ग्रामर स्कूल बन गया। दूसरी तरफ बसरा की तरफ जाएंगे आप तो वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े जो है जयीद सहाबा इकराम जो है गुजरे हैं, जैसे इब्ने मसूद हो गए और फिर मुआद बिन जबल हो गए। इस तरीके से ग्रेट सहाबा इकराम जो वहाँ पर भी गुजरे हैं। तो वहाँ पर भी जो कंसंट्रेशन ऑफ नॉलेज होने की वजह से वो भी एक बहुत बड़ा जो है नॉलेज हब बन गया। तो ये दो बड़े बड़े स्कूल्स हैं। तो कूफी स्कूल ऑफ थॉट में जो है ना, तो बेसिकली इब्ने अजरूम ना थोड़ा सा ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कूफी स्कूल ऑफ ग्रामर से। तो कूफी स्कूल ऑफ थॉट में
कुछ इस्तिलाहत जो है थोड़े से डिफरेंट हैं। जैसे कि यहाँ पर है एक वर्ड आपके लिए आया है खफ्द। खफ्द जो है बेसिकली आप बसरा स्कूल ऑफ थॉट में जैसे कसरा कहते हैं, उसको कूफी स्कूल ऑफ थॉट में हम खफ्द कहते हैं। ओके, दैट्स द डिफरेंस। तो आपको हियर एंड देयर आप जैसे ये चीजें अगर से आती जाएंगी तो आप इन मीनिंग्स को जो है इंटरचेंजेबली समझने की कोशिश करें और फिर इसको इसी तरीके से अंडरस्टैंड करें एज दे आर सेम एंड सिंपल। यानी कि कोई मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स या फिर अलग चीज नहीं है, वही चीज है और सिंपल सी चीज। ठीक है। तो ये बेसिकली एक छोटी सी हिस्ट्री थी जो एज अरेबिक एकेडमिक स्टूडेंट्स ने हमें पता भी होनी चाहिए। Okay, let's continue with the matan. فالاسم يعرف بالخفض. As for the noun, noun की जो पहचान है वो बेसिकली खफ्द से है। यानी कि अगर से आप कोई भी वर्ड आपको दिया जाएगा ना, तो बेसिकली उसकी पहचान जो है ना, वो सबसे पहली जो पहचान है वो खफ्द से होती है, यानी कि कसरा। एनी वर्ड दैट एक्सेप्ट्स अ कसरा एज एन एराब इज सिंपली अ नाउन, बिकॉज कोई भी वर्ब जो है ना वो कसरा एक्सेप्ट नहीं करता एज एन एराब। ठीक है। रिपीट कर दें। ओके, क्या रिपीट करना है मुझे? लास्ट जो 2 लाइन बोले वो। जी, लास्ट में मैंने ये बताया कि कोई भी आपको आपके सामने वर्ड आएगा, तो अगर से उसके एराब में जो है कसरा है तो वो जो है नाउन है। क्योंकि वर्ब जो है फेल, फेल जो है वो कभी भी कसरा एज एन एराब जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। ओके। तो नाउन की सबसे पहली और सबसे बड़ी पहचान है कि दैट इट एक्सेप्ट्स ए कसरा, यानी कि खब्द, इट एक्सेप्ट्स ए खब्द। ओके, तो सबसे पहली पहचान। और इसकी दूसरी पहचान है आइडेंटिफिकेशन पॉइंट नंबर 2 जो है ना, तनवीन। कि नाउन जो है वो तनवीन को एक्सेप्ट करता है। ओके, एज वी हैव लर्नड इन लेवल 1। ठीक है। और तीसरी बड़ी पहचान है इसकी अलिफ लाम। कि कोई भी वर्ड आप देखेंगे कि वो अलिफ लाम के साथ आया है, जैसे किताब, किताब को हम अलिफ लाम के साथ लिख सकते हैं अल किताबु, राइट। अलिफ लाम को निकाल देंगे तो हम इसको किताबी भी लिख सकते हैं खफ्त के साथ, और इसको हम किताबुन भी लिख सकते हैं तनवीन के साथ। यानी कि बेसिकली नाउन जो है इन तीनों चीजों को एक्सेप्ट करता है। ठीक है। तो ये तीन सबसे बड़े फैक्टर्स हैं नाउन के आइडेंटिफिकेशन के लिए। यहाँ तक क्लियर है? जी क्लियर है। हम कसरा के लिए यूज करते हैं, राइट? खफ्द, जी, खसरा कसरा के लिए। हफ्स। यहाँ पे खफ्द, हफ्स लिखा है इंग्लिश में। हफ्स नहीं बेटा, वो खफ्द है, खफ्द। अरबी वाला देखें आप। ओके, हफ्स। खफ्स नहीं बेटा, खफ्द, इट्स दॉद, राइट। या। ठीक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आगे ये बताया गया वो दुखुल सॉरी वो हुरूफुल खफ्दी वहिया। यानी कि खफ्द के कितने हुरूफ हैं। बेसिकली यहाँ पर हुरूफुन जर की बात हो रही है, राइट। कि नाउन के नीचे कसरा क्यों आता है। नाउन के नीचे कसरा आने की कुछ वजूहात हैं। वो क्या है? वो हुरूफुल खफ्द है, यानी कि हुरूफुन जर। जब भी ये किसी नाउन से पहले आते हैं तो नाउन के नीचे कसरा आ जाता है। और वो क्या है? वो है मिन, इला, अन, अला, फी, रुबा, वलबा, वलकाफ, वल्लाम, वल्लाम। तो यहाँ तक जो है ना आपके हैं हुरूफुन जर और हुरूफुल खफ्द, जिनकी वजह से नाउन के नीचे कसरा आता है। ठीक है। अब इनके अलावा नाउन से पहले आप ये गौर ये नोटिस करेंगे कि हुरूफुल कसम आते हैं। हुरूफुल कसम किसे कहते हैं हम? ऐसे वर्ड्स या फिर ऐसे ऐसे लेटर्स जो कसम के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम अरबी में कहते हैं वल्लाही, बिल्लाही, तल्लाही, राइट। तो बेसिकली क्या मतलब होता है इसका? बाय अल्लाह, आई स्वेयर बाय गॉड, राइट। तो बेसिकली जो लेटर्स कसम के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम हुरूफुल कसम कहते हैं। और ये वाले लेटर्स जो हैं नाउन से पहले ही अपीयर होते हैं, वर्ब से पहले अपीयर नहीं होते। तो समरी ये है कि इस सारी डिस्कशन की
कि नाउन के आइडेंटिफिकेशन के बेसिकली 4 तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि नाउन जो है वो कसरा एक्सेप्ट करता है, दूसरा तनवीन एक्सेप्ट करता है, तीसरा अलिफ लाम को एक्सेप्ट करता है, और हुरूफुल खफ्त की वजह से जो है नाउन के नीचे कसरा आता है। और अगर से आप ये देखेंगे किसी नाउन से पहले कसम के हुरूफ आए हैं तो भी जो है वो नाउन है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? जी क्लियर है। बाकी लोगों को, फहाद, मुआविज, आप लोग बताएं। जी क्लियर है। ओके, मारिया, सफूरा, नाम फहमतु। जी। फाहिम तो। हाँ हिम। यस, लेट्स कंटिन्यू। वल फ़अलु युअरफ़ु बिक़द वस्सीन वसौफ़ वत्ताइ तअनीस अस्साकिना। ओके, अगेन ये वाला कौन पढ़ेंगे? ओके, फहद आप पढ़े। ये तो आपने पढ़ दिया ना। हाँ, एक और दफा पढ़े और ट्रांसलेट करें उसे। वल्फियलु युरफु बिक़द वस्सीनी वसौफ वताई वताई तनवी वत्ताइ तअनीस। वताई तानीस साकिना। वत्ताइ तअनीस अस्साकिना। ठीक है, देखिए मैंने पढ़ दिया था And ना the word फहद, is हम्म, तो आपको आसानी होना चाहिए था ना पढ़ने के लिए। मुझे अभी फीवर है। ये चलिए And the ठीक है, word is ट्रांसलेट करें। known by and the word is known by acceptance of qad al-sin sawfa at-tal at-tanis al-sakina. अस्साकिना। फहद आप इसको अलसीन क्यों पढ़ रहे हैं फहद? कहाँ पे? ये जो अच्छा आपने अभी हाँ। पढ़ा, अलसीन क्यों पढ़ रहे हैं आप इसे? सिन लिखा हुआ है ना। और ऊपर ये है। लेवल 1 में आपने हुरूफ कमरी और हुरूफ शम्सी नहीं पढ़ा? हाँ हम्म, हाँ हाँ। तो कैसे पढ़ेंगे आप इसे? असीन। हसीन, यस, वेरी गुड। ओके, बी प्रिपेयर्ड गाइस, जब हम लिटरेचर की क्लास करेंगे तो काफी ज्यादा रीडिंग करेंगे आप वहां पर। सो ये सिली मिस्टेक्स जो है ना आपको नहीं करने वहां पर। ओके, फाइन। ओके, फहद ने क्या पढ़ा? वल फ़िअलु युरफ़ु, फेल की पहचान जो है किससे? कद, प्रिसीडेंस ऑफ कद, वसीन व सौफा। ठीक है, अगर से आप किसी भी वर्ड से पहले कद को आता हुआ देखेंगे या फिर सीन को या फिर सोफा को, जैसे हम कहते हैं कद अमालू, कद अमालू, सअमलू, या फिर सौफा अमलू, यानी कि ये सारे के सारे वर्ड, इन इन सारे वर्ड्स के पहले जो है आप देख रहे हैं कि तीनों वर्ड्स अपीयर हो रहे हैं। तो यानी कि हम इसे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं अमलू जो है ना, ये नाउन नहीं है, क्योंकि इससे पहले कद आ रहा है, सीन आ रहा है और फिर सोफा भी आ सकता है। तो इस वजह से हम डिक्लेयर करेंगे कि ये फलाना वर्ड जो है ये वर्ब है, ना कि नाउन है। ठीक है, तो वो फेल की पहचान बेसिकली यही है कि उससे पहले कद आता है, सीन आता है और फिर सोफा आता है। ओके, ये ये कद क्या तीन होता ना। है? जी, अगेन। कद क्या होता है? कद। कद इज लाइक यूज्ड फॉर एम्फोसिस, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो किसी भी चीज, किसी भी एक्शन के ऊपर ना एम्फोसिस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है एज ए प्रिसीडिंग वर्ड। ठीक है, जैसे हम ये नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं इन्ना, राइट, फॉर इंडीड। तो कद जो है वो वर्ब से पहले इस्तेमाल होता है इंडीड के लिए या फिर वेरी वेरीली, ट्रूली। ठीक है, अच्छा ये एक टाइप ऑफ वर्ड्स है। एम्फोसाइज के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं यहाँ पर ताअत तानीस और साकिना यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि एज वी मूव फॉरवर्ड इसकी थोड़ी सी डिटेल, क्योंकि यहाँ पर मैं ओपन करूंगा तो और टाइम जो है इसमें चले जाना है। ओके, विल स्टडी दैट इन डिटेल इन कमिंग लेसन।
ओके, लेट्स मूव टू वल हर्फ। वल हर्फ कौन पढ़ेंगे? मुआविज आप पढ़ें अल हर्फ। والحرف ما لا ما لا يس ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. वला दलीलुल फ़िअली। ओके, दैट्स गुड। ट्रांसलेट। And the particle is that which does not accept any of the indicators of the noun or the verb. ओके, दैट्स गुड। तो बेसिकली मुआविज ने क्या कहा कि मा ला यसलुहु माअहु दलीलुल इस्मी वला दलीलुल फ़िअली। यानी कि हर्फ ऐसा लेटर है या फिर ऐसा वर्ड है जो कि इंडिकेटर्स ऑफ नाउन और वर्ब को जो है एक्सेप्ट नहीं करता। यानी कि बेसिकली हर्फ क्या है? जो नाउन के इंडिकेटर्स को भी नहीं एक्सेप्ट करता और फिर वर्ब के इंडिकेटर्स को भी नहीं एक्सेप्ट करता। तो इस तरीके का वर्ड आपके सामने आएगा, तो वो बेसिकली हर्फ होता है। हर्फ की एक और पहचान क्या है? अमूमी तौर पर आप देखेंगे कि हर्फ जो है ना, वो दो लेटर्स में आता है या फिर कभी कभार एक लेटर में आता है, तो उसको हम हर्फ कहते हैं। ठीक है। मा मायना यसलुहु? यस्लुहु यानी कि इट डज नॉट गेट विथ इट वेल। ठीक है। इट्स फ्रॉम सलाहा। सलाहा यस्लुहु यानी कि टू गेट वेल, टू गेट अलॉन्ग। समझ रहे हैं आप? तो बेसिकली इट डज नॉट एक्सेप्ट। ओके। ओके ओके, अब तक जो हमने मतलब ना ग्रामेटिकल डेफिनेशंस पढ़ी हैं, अब उसकी हम प्रैक्टिकल जो है एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यस, कोई सवाल था किसी का? इससे पहले वाला नहीं समझ में आया। कौन सा वाला? अभी जस्ट जो हर्फ का ना? हम्म, जी जी, हर्फ के बारे में यही बताया ना मैंने कि हर्फ एक ऐसा लेटर है या फिर दो लेटर या फिर एक लेटर के साथ ना आता है हर्फ, जो नाउन के इंडिकेटर्स को भी एक्सेप्ट नहीं करता और वर्ब के इंडिकेटर से भी एक्सेप्ट नहीं करता। यानी कि हर्फ से पहले कद सीन सोफा नहीं आ सकता, हर्फ तनवीन नहीं लेता, हर्फ जो है अलिफ लाम भी नहीं लेता, हर्फ जो है वो आपका कसरा भी नहीं लेता। ठीक है। जी समझ रहे हैं समझ आप? गया। फहद? जी सर। ओके ओके, दैट्स गुड। ठीक है, अब हम इसको एनालाइज करते हैं सेंटेंस के एग्जांपल के थ्रू। ज़हब मुहम्मदुन इलल बैती। मोहम्मद वेंट टू दी होम, बेसिकली इट ट्रांसलेट्स टू। अब हम इसको एनालाइज करते हैं और फिर पिक करते हैं कि हमने जो अभी तक डेफिनेशन सीखी है उसके अकॉर्डिंगली हम किस तरीके से इन वर्ड्स को क्लासिफाई करते हैं। लेट्स बिगिन विद द वर्ड ज़हाबा। सफूरा, आप बताएं कि ज़हाबा क्या है? इट्स अ वर्ब। इट्स अ वर्ब। व्हाई? मीनिंग से पता चल रहा है। नो, ही वेंट। वी डोंट हैव टू, लाइक यू नो, हम ग्रामर के ऐसे स्टेज में हैं जहां पर हमें मीनिंग की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। So it's not a noun, it's not a particle, so it must be a verb. ओके फाइन, व्हाई इज इट नॉट ए नाउन? ये सवाल है ना। और पार्टिकल? क्योंकि नाउन के भी जितने रूल्स अभी हमने पढ़े 5 रूल्स वो भी नहीं है यहाँ पर, और पार्टिकल भी नहीं है। यानी कि ज़हाबा जो है अलिफ लाम के साथ भी नहीं आया, तनवीन भी नहीं तनवीन है भी नहीं है, कुचरा भी और नहीं है, और खफ्द भी नहीं है। हाँ, दैट्स व्हाई वी कंक्लूड इट इज ए वर्ब। इट्स अ वर्ब। ओके, दैट्स गुड। ठीक वर्ब। है, मोहम्मदुन। मोहम्मदुन, आप बताएं मारिया कि मोहम्मदुन क्या है? नाउन हो जाएगा। क्यों नाउन है वो? इस पे इस पे तनवीन भी आ रहा है और कसरा भी आ रहा तनवीन आ रहा है ना, कसरा कहाँ आ रहा है? है। सॉरी, हाँ, कसरा नहीं आ रहा, तनवीन आ रहा है। तनवीन आ रही है, तो इसलिए हम इसको नाउन कहेंगे। ठीक है, दैट्स गुड। इला, मुआविज आप बताएं इला क्या है?
आप बता रहे हैं, मुझे आवाज़ इला नहीं आ रही आपकी। हम्म, इला क्या है मुआविज? इला नाउन इला नाउन है? क्यों नाउन है ये? कसरा आ रहा है इसमें। कसरा कहाँ पर आ रहा है? कसरा कहाँ पर आ रहा है? नहीं वो तो बहती में आ रही जी। एंड में। जी मुआविज। स्टार्टिंग में है इला। स्टार्टिंग में कसरा आने को एराब कहते हैं हम। एराब नहीं क्या है? एराब एंड मैंने में, बताया था आपको कल। एंड में। हाँ, तो बात तो वही हो रही है ना। नहीं इला ये हर्फ होगा। हर्फ होगा? क्यों हर्फ होगा ये? ये नाउन के साथ आ रहा है। नहीं ना, देखिए समझे बात को, मैंने क्या बताया, हर्फ की पहचान क्या है। हर्फ की पहचान बेसिकली ये है कि वो ना तो नाउन के इंडिकेटर्स को एक्सेप्ट करता है, ना जो हम्म, है वो वर्ब के इंडिकेटर्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है सानिया बेटा, आप मुआविज को बताएं हर्फ क्या होता है। नो। ओके, हमने जो भी नाउन्स के रूल्स पढ़े हैं और वर्ब्स के रूल्स पढ़े हैं, उनमें से कोई भी रूल्स अगर किसी वर्ड्स पे जो है नहीं है, तो वो हर्फ है। हर्फ या तो एक वर्ड में आते हैं या दो वर्ड लेटर्स में आते हैं। हम्म। जरूरी समझ तो गए? नहीं है एक दो लेटर में आएगा, 3 लेटर में भी आता है काफी। Yes. हम्म। ओके दैट्स गुड। तो सानिया समझाया आपने? मुआविज समझ आया आपको? हाँ ओके दैट्स गुड। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अल बैती। अब कौन है ग्रुप चैट में? सना। सना को सर आप बताएं कि अल बैती क्या है ये? डेफिनेट नाउन। डेफिनेट नाउन? ये नाउन क्यों है? अल की वजह से डेफिनेट नाउन है। अल की वजह से? और कोई इंडिकेटर है इसके अंदर नाउन का? हाँ, ये 3 लेटर से ज्यादा है इसके लिए। ठीक है, और कोई इंडिकेटर इसके अलावा? ये मीनिंग वाइज भी नाउन बता रहा है। नहीं, मीनिंग के लिए मीनिंग की जरूरत नहीं है ग्रामर में, हमें बस इंडिकेटर चाहिए। आप लेट आए ना क्लास में? जी, मैं अभी 5 मिनट पहले ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा, लेट हो गए आप? बाहर थे क्या? जी, चलिए ठीक, कल से कोशिश करेंगे जल्दी आए आप थोड़ा सा। इंशाल्लाह। हाँ, तो मैंने ये बताया था सना, आप सुन लें एक और दफा, कि नाउन के ना इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, तो उनमें टॉप 3 इंडिकेटर्स ये हैं कि नाउन जो है वो अलिफ लाम के साथ आता है, तनवीन के साथ भी आता है, और फिर कसरा के साथ आता है। ये आपने मिस कर दिया था, समझ रहे हैं आप? जी। ये जो कसरा का एराब है ना यहाँ पर, ये आपने मिस किया। तो ये भी नाउन का इंडिकेटर होता है, क्योंकि वर्ब जो है ना वो कसरा एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन नाउन जो है वो कसरा एक्सेप्ट करता है। ये एक और इंडिकेटर था जो आपने मिस किया था। ओके एनी, आप रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, ठीक है? एक और चीज भूल गई जी, बताना भाई इंशाल्लाह। को। अच्छा सर। जी। हाँ, अच्छा अगर ये क्या नाम है, यू के लिए फेमिनाइन यूज करेंगे जहबती इलल बैत, तो
क्या मतलब फिर ज़हबती तो ये वाला हो गया, इसका एराब जो है वो ज़ेर हो गया, तो ये नाउन हो जाएगा, ये तो वर्ब रहेगा ना। नहीं, ये वर्ब ही रहेगा। क्यों? समझे बात को। एरॉब जो है ना, वो क्या है, उसकी टोटल जो डेफिनेशन है वो किस तरीके से अपीयर होता है, एज वी मूव फॉरवर्ड तो आपको पता चलेगा। ठीक है। फॉर नाउ बेसिक डेफिनेशन ऑफ एरॉब फॉर यू गाइस इज कि लास्ट लेटर के ऊपर जो है, जो भी डायक्रिटिकल मार्क होता है वो एरॉब होता है उस वर्ड का। बट इट्स नॉट कम्प्लीटली ट्रू। ठीक है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एरॉब इज नॉट लिमिटेड टू द साइन ऑन द लास्ट लेटर। ठीक है। जी। ओके, फॉर नाउ लेट्स से कि आप लोग जो है यहाँ इतना समझ लें, बस काफी है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सेंटेंस नंबर 2। मोहम्मदुन जालिसुन फिल मस्जिदी। सानिया, a quick breakdown of the full sentence. क्या क्या करूं मैं? ब्रेक डाउन करें बेटा। नाउन क्या है, वर्ब क्या है, और पार्टिकल क्या है, क्यों है। ओके। ओके। मोहम्मदुन नाउन है बिकॉज तनवीन है उसके ऊपर। और जालिसु, जालिसु फाइल, इट्स अ, क्या बोलते हैं वो, आई नो, ये मुझे इट्स अ बेसिक नाउन। क्लासिफिकेशन चाहिए इट्स अ अभी तक नाउन। जो हमने पढ़ा है ना। नाउन, वर्ब और पार्टिकल, बस इतनी क्लासिफिकेशन चाहिए। ओके। फी जो है हमारा हर्फ है, क्योंकि ना ही इस पे नाउन के जो है रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, ना ही वर्ब्स के रूल अप्लाई हो रहे हैं। और फी जो है अ, अकेले कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, यस। उसे कोई अनदर वर्ड चाहिए। और अल मस्जिद, इट्स अगेन नाउन क्योंकि इससे अल भी है और कसरा भी है। यस। यस, दैट्स गुड। ठीक है, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट जाम क्लियर है। नाउन नाउन क्या है। है, वर्ब क्या है, और फिर हर्फ क्या है। जी जी। क्लियर है, क्लियर है सर। ओके, बिफोर वी एंड द क्लास, आज का लास्ट टॉपिक हम कर लेते हैं कि अब तक हमने जो है क्या क्या पढ़ा, सो फर्स्ट याद कर लें। सबसे पहले हमने ये देखा कि नहू का सब्जेक्ट मैटर क्या है, कलिमा है एंड कलाम है। तो कल हमने जो है कलिमा के टाइप्स और कैटेगरी सीख लिए। आज हमने कलाम की टाइप्स एंड कैटेगरी सीख लिए। ठीक है। कलाम की कैटेगरी बेसिकली आपके नाउन है, हर्फ है और फिर वर्ब है, यानी कि फेल है। और उसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, और उसके आइडेंटिफिकेशन इंडिकेटर्स क्या हैं, वो भी हमने अब तक पढ़ लिया। अब हम आते हैं कलाम की कैटेगरीज के सब कैटेगरीज, यानी कि जो आपका इसम है उसके अगेन सब कैटेगरीज हैं। ठीक है। और वर्ब है उसकी कैटेगरीज हैं, और इसी तरीके से आपके जो है हर्फ की भी जो है कैटेगरीज हैं। तो अब लेट्स बिगिन विद द कैटेगरीज ऑफ इसम। ठीक है। इसम जो है ना, ये बेसिकली 3 डिफरेंट कैटेगरीज या फिर 3 डिफरेंट टाइप्स में जो इसको डिवाइड किया गया है। ओके। सबसे पहली जो इसकी टाइप है ना, वो है इस्मुन जामिद, यानी कि जामिद यानी कि प्राइमरी नाउन। A noun which is neither derived from another word nor is any word derived from it। यानी कि जामिद एक ऐसा नाउन है जिससे ना कोई वर्ड डिराइव होता है और ना वो किसी और वर्ड से जो है डिराइव हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल फरसा, फरसुन यानी कि अरबिक में होता है हॉर्स। फरसुन जो है एक ऐसा वर्ड है जिससे कोई और वर्ड डिराइव नहीं हो सकता। ठीक है। और ये किसी और वर्ड से डिराइव भी नहीं हुआ, यानी कि ये अपने आप में एक स्टैंड अलोन जो है ना नाउन है, वर्ड है।
इसको हम जामिद कहते हैं। जैसे कि वर्ड है बिंतुन। बिंतुन इज अगेन एक ऐसा वर्ड जो ना किसी वर्ड से डिराइव हुआ है और ना इससे कोई और वर्ड डिराइव किया जा सकता है। इसी तरीके से एक और वर्ड है रजुलुन, एंड देर आर मेनी मोर वर्ड्स इन अरेबिक जो कि जामिद है, यानी कि ये प्राइमरी नाउन है। इनसे ना तो डेरिवेशन होती है और यहाँ ये ना खुद किसी और वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इसम है जामिद। क्लियर है जामिद सबको? जी बिल्कुल। यहाँ पे एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है फरसुन बिंतुन, ये दोनों एग्जाम्पल होगा। जी, दोनों इसके एग्जाम्पल हैं, यानी कि एक ऐसे वर्ड हैं जिससे कोई और वर्ड जो है डिराइव नहीं हो सकता और ना ये किसी और वर्ड से डिराइव हुए हैं। आपने जो एग्जाम्पल दिया वो कौन कौन से हैं? फरसुन बताया मैंने, बिंतुन बताया, रजुलुन बताया मैंने आपको। ठीक है। जी। हम्म। टाइप 2 की तरफ आ जाएं। टाइप 2 क्या है इसका? टाइप 2 है मस्दरुन। मस्दरुन, मस्दरुन यानी बेसिकली रूट इसम, यानी कि एक ऐसा नाउन जिससे बाकी सारे के सारे वर्ड जो है वो डिराइव होते हैं। यानी कि ये सोर्स है, जैसे कि एक बिल्डिंग होती है ना, उसका फाउंडेशन है और वो फाउंडेशन के ऊपर हम बिल्डिंग को जो है ऊपर चढ़ाते हैं। सिमिलरली मस्दर जो है हर हर डिराइव वर्ड का जो है रूट है या फिर फाउंडेशन है, जहां से सारी चेन जो है निकल कर आती है। एग्जाम्पल है दरबुन। दरबुन का मतलब है टू हिट, मारना। अब दरबुन से निकल कर आता है वर्ड दरबा, ही हिट। इससे निकल कर आता है वर्ड दारिबुन, दारिबुन यानी मारने वाला। अब इसी तरीके से वर्ड है मदरूबुन, दरबा से ही निकला हुआ मदरूबुन। इट मीन्स कि जिस चीज को मारा जा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि जी ये तो समझ में आ गया, यस। लेकिन मस्दर तो वर्बल नाउन होता है। जी जी, तो वर्बल नाउन ही ना है ये। तो अच्छा नाउन के लगे टाइप से तो कतब किताब है। मैं नहीं, एग्जांपल्स मुझे नहीं समझ में आया ना, इस वजह से पूछ रही मैं। किताब, हाँ हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। दरबुन एंड नसरुन ये दोनों ही वर्बल नाउन है। वर्बल नाउन कह लें आप इसको, मस्दर कह लें या फिर रूट रूट नाउन कह लें, सारे ही वर्ड जो है इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। बेसिकली मतलब ये है कि ये बेस है, बाकी जितने भी वर्ड्स हैं इनको इस वर्ड से डिराइव किया जाता है। यानी कि दरबुन इज नॉट डिराइव फ्रॉम एनी वर्ड, whereas दारिबुन इज डिराइव फ्रॉम दरबुन। समझ रहे हैं आप? ओके। ओके। एनी एंड एवरी वर्ड जो इस मीनिंग में आता है तो वो इसके रूट इसम से ही डिराइव होता है, और उन रूट इसम्स को हम बेसिकली मस्दर कहते हैं। हम्म। समझ पा रहे हैं आप लोग? जी, इसका ये हो सबूरा, जाएगा। फहाद? लाइक फऊल, फिआल, फुअल, फिअला, तफईल। जी सर क्लियर है। एक फ़ाइलुन से आया। जैसे ना आपका मस्दर है, उसका क्या है? फेअलुन मस्दर है ना उसका। या यस, फाइल हो गया आपका, फाला या फलू, सारी की हाँ। सारी चीजें जो है वो फेअलुन से डिराइव्ड हैं। हम्म। इसको ऐसे ही लिखेंगे, इससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, लेकिन ये किसी से मिलकर नहीं बनता। हाँ, ये किसी से नहीं बनता लेकिन इससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप जी। मोस्टली ठीक है। तनवीन से एंड। हाँ बिल्कुल, मीन सेंट होता है ओके। क्योंकि ये इसम है ना। हम्म। वर्बल नाउन इज ए नाउन। या करेक्ट। ठीक है, तो टाइप 3 की तरफ चलते हैं। टाइप 3 क्या है? मुश्तकुन। मुश्तक यानी इज बेसिकली अ डिराइव्ड इसम, यानी कि ऐसा नाउन जो कि रूट से डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, यानी कि दरबुन से जितने भी वर्ड डिराइव होते हैं उस मीनिंग में, वो सारे के सारे मुश्तक हैं। दरबुन से डिराइव्ड हुआ है दौराबा, दौराबा इज मुश्तक। यदरिबु इज मुश्तक, दारिब इज मुश्तक, मदरूब इज मुश्तक। Okay, any and every word which is derived from darbun and comes in the same meaning और same root letters जो है वो सारे के सारे जो है मुश्तक में फॉल करते हैं।
ठीक है। बेसिकली डिराइव्ड नाउन्स, या फिर इन सिंपल उर्दू आप कह सकते हैं कि जो मस्दर से बने हुए अल्फाज या फिर वर्ड्स जो है ना, वो आपके मुश्तक हैं। इन सिंपल ये तीन कैटेगरीज हैं। जामिद प्राइमरी नाउन, जो ना तो डिराइव्ड होता है ना इससे कोई और वर्ड डिराइव होता है। मस्दर रूट वर्ड, यानी कि जिससे सारे के सारे वर्ड डिराइव होते हैं। मुश्तक, जितने भी वर्ड डिराइव्ड हुए हैं वो सारे के सारे मुश्तक हैं। दैट्स इट। ये तीन कैटेगरीज हैं नाउन की। ठीक है। जी समझ में आ जी हम्म। हाँ, बाकी लोग बताएं। सफूरा आपको समझ आया? मारिया, खान, मुआविज? जी हाँ सर सर। समझ। आ गया। सना को सर आप बताएं, जी समझ आया। क्या समझ आया आपको? थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करें आप। जामिद प्राइमरी नेम्स होते हैं, जैसे आपने बताया रजुलुन, बिंतुन। मस्दर होता है वर्बल नाउन, जो जिससे वर्ब डिराइव होते हैं, ठीक। वर्ड्स। देन मुश्तक, जितने भी डिराइव्ड वर्ड्स हैं वो मुश्तक है। यस, दैट्स गुड। चलिए ठीक है। मैं ना अब आपको ना एक सिंपल सी एक्टिविटी देता हूँ। कितने लोग हैं ना आपके पास? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो छह लोगों के लिए छह वर्ड देता हूँ मैं। अब आप लोगों को बताना है कि कौन सा वर्ड जो है ना किस कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है। ओके। लेट्स बिगिन विथ मुआविज। मुआविज आप बताएं मुझे, द वर्ड किताबुन, ये क्या है? किस तरीके का नाउन किताबुन है? मुश्तक है। मुश्तक है। हाँ, यस, वेरी गुड। कैसे आपने पता लगा कि ये मुश्तक है? क्योंकि वो किताब से डिराइव हुआ, कतबा से। कतबा से डिराइव्ड है ना? कतबा से। हाँ। यस, किताबा से डिराइव्ड है बेसिकली। हाँ। यस। ओके, अब मुझे फहद आप बताएं कि द वर्ड नासिरुन, ये क्या है? नासिरुन, ये मुश्तक लग रहा है, क्योंकि क्योंकि ये डिराइव्ड है, राइट? डिराइव्ड है और इसका डिराइव फॉर्म नासिर होगा शायद। नसरा से डिराइव्ड है नासिर। हाँ नसरा। यस, ठीक है। तो आप सफुर आप मुझे बताएं, फिक्रुन, ये क्या है? फिक्रुन भी मुश्तक होगा, क्यों मुश्तक है ये? क्योंकि इसका मस्दर फ का फ्रा होगा, फकारा। हाँ, वो तो वर्ब है ना। इसका रूट लेटर फा का फ्रा रा आ जाएगा तो फिर वो मस्दर हो जाएगा ना। तो ये मजदर है या फिर मुश्तक है? ये मुश्तक है। तो मजदर क्या फिक्रुन, है? फकरा। फकरा वर्ब है या नाउन है? वर्ब है। वर्ब है। तो वर्ब मजदर कैसे हो सकता है? हम्म। सो फिर ये जामिद हो जाएगा। अरे जामिद, नहीं यार, मसदर है। जामिद हो। नहीं, एक सानिया बेटा बीच में नहीं बोलने दे बच्चे को। सफूरा बेटा देखें, अगर से आप उसको जामिद बना देंगे तो उससे जो बाकी नाउन डिराइव होंगे उनका क्या करेंगे आप? अरे हाँ, भूल गए अब। तो क्या है बेटा वो?
सो ये मस्तर है, फिर उसके आगे ड्राइव होंगे, फिर वो मुश्तक होंगे। यस, वेरी गुड। ठीक है ना? ओके मारिया, आप बताएं, आपके लिए वर्ड है मंसूरुन, ये क्या है? ये जामिद है। मंसूरुन जामिद है किस तरीके से बेटा? ये नाम है। भैया, हाँ नाम बताइए। है? मंसूर है। एक मिनट रुक जाए। ठीक है, सना, सना आप बताएं मुझे, शामिउन ये क्या है? मुश्तक। मुश्तक। मंसूर क्यों? मुस्तक में आता है क्या? समीउन उसका मस्दर होगा। यस, दैट्स गुड। ठीक, फहद, फहद का हो गया ना? जी। फहद आपका हो गया? हाँ हाँ, हो गया। हो गया, ठीक है। मुआविज आपका? हो गया। आपका भी हो गया। चलिए ठीक, तो सबको मिल गया ना वर्ड्स। तो बेटा नहीं, बेसिकली आज, को क्लियर कर दें। जी, मंसूरुन का क्या होगा? मंसूर क्या होगा ये मैंने आपसे पूछा था। मसदर। बताओ। सानिया, मंसूरुन क्या है बताएं, मारिया को सिखाएं थोड़ा सा। मुश्तक है। राइट। जी, मुश्तक है मंसूर, क्योंकि क्योंकि ये नसर या डिराइव हुआ है नसर, नसर उनसे। यस, नसरुन से डिराइव हुआ है मंसूर, यानी कि द वन हु इज बीन हेल्प्ड, जिसकी मदद की जा रही है। नसर, नसरुन का मतलब है मदद करना, तो मंसूर का मतलब है जिसकी मदद की जा रही है। राइट, तो बेसिकली इट इज ए डिराइव्ड नाउन एंड हेंस इट इज मुश्तक। ठीक है, तो होमवर्क फॉर द डे आपके लिए ये है कि आपको जो है कुरान पाक ओपन करना है और फिर इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नाउन्स को जो आइडेंटिफाई करना है, एज मेनी एज मतलब ना आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तकरीबन 4-5 पेजेस ओपन करें आप, और उसमें जितने भी आपको नाउन्स मिलेंगे आपने उनको कैटेगराइज करना है, जामिद है, मजदर है, या फिर मुश्तक है। ओके, दैट्स योर जॉब फॉर द डे। ठीक है? एक्चुअली एक फनी बात बताओ। जी जी।